जय विधि होय नाति हित मोड़ा, करहु सुबेग दास महतोरा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ जुग पाणी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्नहरण हनुमान। विनीति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सुविचार सुनहि सुमिति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, उनको उसको सुनेंगे। अहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत त्रिपुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है। वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव सदा जपते हैं। भिनति विचार सुकृत कृत जो, राम नाम बिना सो न सो। बुद्धि बदनी सब भांति सवारी, सो न बस है विनय बरी नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाले सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है। सब गुण रहित कुकति कृत बानी, नाम राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहे सुनहि बुधिताहि, मधुकर सरिस संत अनुगाही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश के अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक कहु नाही, राम प्रताप प्रगट अहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कही न सुन सुसंग बरपन पावा। यद्यपि मेरे इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, यद्यपि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है, मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला इसमें बरप्पन नहीं पाया है। धूम तजहु सहज करुआई, उमंग प्रभाव सुगंध बसाई। भनति संभदेह बसो भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर संग से सुगंधित होकर अपने स्वभाव कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कोड कविता सरिस की, ज्यों सरिस पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनति भली, सोहि सहज मन भावनी। भव मंग अंग विभूति मसान की, सुमति सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र
जल वाली नदी गंगा की चाल की भांति टेढ़ी है। श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। प्रिय लागहि अति सबहि मन भनति राम संग जस संग, दारुण विचार के करहु कोई बंदहि मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग में मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्यों कोई काठ का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विवद अति गुणधिक करहि सब पान, गिरा ज्ञान सिय राम जसा गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह ग्वार भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मलिमानिक मुकत छवि जैसे, कही गिरे गिरे गज सिर सोहे तैसे, निपकी रटी तरुणी तनु पाई, लहे सकल शोभाधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसा सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर वही सब अधिक शोभा को प्राप्त होती हैं। तो सही कुसुकति कथित बधु कहि, उपजहि अनंत अनंत छवि लहि, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारत आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि कवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अनन्य कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उनकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है। रामचरित्र सर बिनु अनुगाए, सो श्रम जाए न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारे, गावई हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट श्री राम चरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाने बिना दूसरा करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती हैं। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसे विचार कर कलियुगों के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही दान करते हैं। किन्ह प्राकृति जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना, सिंधु हृदय सिंधु मति सीप, समाना स्वाति शारद कहे सुजाना। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसे बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी के स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरस बर बार विचारो, होय हे कवित मुकुट मणि चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बसता है तो मुक्तमणि के समान सुंदर कविता होती है। जगतु वेदि पुनि पोहर पोहियाए, रामचरित बरताग, परिहर मजहि विमल और शोभा अति अनुराग।
उन कविता रूपी मुक्ति मणियों को युक्त से बोध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर ताग में परोसकर सज्जन लोग उसे निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। जे जन्मे कलिकाल कराला करबत बाध वेश मराला चलत कुपंत वेद मग छारे कपट कलेश कलिमल भारे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुकर्म मार्ग पर चलते हैं, जो कपटी की मूर्ति और कलयुग के पापों को भोरे हैं। वंचक भगत कहा राम के किन्नर चंचल होय काम के। तीन मह प्रथम रेख जग मोरी धिग धर्म ध्वज धाधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं और जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धिंग धांगी करने वाले धर्म के झूठी ध्वजा फहराने वालों दंभी और कपटी के धनों को बोझ ढोने लगते हैं। संसार ऐसे लोगों को सबसे पहली मेरी विनती है, जो अपने अवगुण सब कहो बाढ़ कथा पार नहीं लयो। ताते मैं अति अलप बखाने थोड़े मोह जानो सयाने। यदि मैं अपने सब गुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ी जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया हूँ। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेते हैं। समझे विदित विधि बिनती मोरी कौन कथा सुनि दे है खोरी। इतना हूँ पर कहे जे आशंका मोहित अधिक तेजर मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देंगे। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न होय नहीं चातुर कहावै मति अनुरूप राम गुण गावै। कहे रघुपति के चरित्र अपारा कहा मति मोर निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ और न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार के आसक्त मेरी ये बुद्धि। जही मारतो गिर मेरु राहे कहो तोल कहीं लेख माहे। समझे अमित राम प्रभताए करत कथा मन अति कदराए। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गति में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरी मन बहुत हिचकिचा रही है। शारद शेष महेश विधि अगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुनो करहु निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर सदा इनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तह वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाषा। यद्यपि प्रभु श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसे ही जानते हैं, तथापि ये कहे बिना कोई नहीं रहा।
इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद धामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तहि विधि देह चरित्र कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, वो अजन्मा सच्चिदानंद और परमधाम है जो सबसे व्यापक एवं विश्व रूप है। इन्हें भगवान के दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगवंत हित लागी, परम कृपाल प्रणात अनुरागी, जही तन पर ममता तिछोहु, तहि कारुण कहि किन्ह न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिन्हें भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कोई क्रोध नहीं किया करते हैं। गहे बहोर गरीब निवाजो, सरल सवस सहित रघुराजो, बोधि वरन हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज वाणी। जे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग इस श्रीहरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाले होते हैं। तहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहि नाथ राम पद माथा, मुनहि प्रथम हरि कीरति गाई, तहि मन चलत सुमिर मोहि भाई। उसी बल से मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुण की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनि ने पहले हरि की कीर्तन गाई है। भाई, इस मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जहीं सरित बरा, जो नृप से तु कराई, चढ़ी पिपिल लिख कहो परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाए। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटी भी उस पर चढ़कर बिना किसी परिश्रम के पार हो जाती है। उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। एक प्रकार बल मन ही दिखाई, करहि रघुपति कथा सुहाई, व्यास आद कवि पंग नाना, जिन सादर कहि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, उन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदो तिन केरे, परवहु सकल मनोरथ मेरे, कलि के कल कबहि करो प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण गामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूर्ण करेंगे। कलयुग के भी इन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है। जो प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित्र बखाने, भयो जे आई जे हुए हैं आगे, प्रणव सहित कपट सब त्यागे। मैं जो बड़े विद्वान प्रवृत्त कवि हैं, उनमें भाषाओं में श्री हरि का वर्णन किया है।
जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं और जो इस समय वर्तमान में है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। कहो प्रसन्न देह वरदानो, साधु समाज भनते सम्मानो। जो प्रबंध बधु नहीं आदरहि, सो श्रमवादी बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग इस कविता का आदर नहीं क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करेंगे, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भिनति भूत भलि सोई, सुर सरि सम कहि हित होई। राम कीरत विनति बधेसा, असमंजस सह मोहि संदेहा। कीर्ति कवि और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी के तरह सबका हित करने वाला हो। श्री राम जी की कीरत जो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमंजस है, इसे ही मुझे चिंता हो रही है। तुम्हारे कृपा सुलभ सोए मोरे, सियो सुनावति टाट पटोरे। परंतु हे कवि, आपकी कृपा से यह सब बात ही मेरे लिए सुगम हो जाती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवचु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न